Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे रेगुलर सेशन में हम देख रहे थे एनिमल हिस्टोलॉजी वाला सेक्शन, जिसमें हमने 4 टाइप के बेसिक टिश्यूज जो कि ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड देन न्यूरल टिश्यू। ठीक है, इन सबको डिस्कस करा था। उसके बाद हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बेसिकली। ठीक है, यानी कि ऑर्गन क्या होता है और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं हम हमारे सेगमेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम वाले सेगमेंट को। ठीक है, मैं एक चीज बता दूं सबसे पहले, देखो हमारी जो भी बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, या फिर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, या लिविंग कंपोनेंट जो है हमारी इस अर्थ पर, उन सबका एक स्पेशल मैनर होता है। ठीक है, यानी कि कैसे वो फॉर्म होते हैं। कोई सेलुलर है जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आता है, कोई एसेलुलर भी है जिसमें सेल्स का एक स्पेशल पैटर्न या फिर कंप्लीट फेनोमेना प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पर हायर एनिमल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोअर एनिमल्स की बात कर रहे होते तो हम केवल सेल्स को डिस्कस कर रहे होते। ठीक है, सो बेसिकली किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका सबसे बेसिक यूनिट होता है सेल। ठीक है, बहुत सारी सेल्स मिलकर बनाती हैं देन टिश्यू। ठीक है, अब बहुत सारे टिश्यू जो हैं वो एक साथ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ कंस्टिट्यूट करते हैं और बनाते हैं इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये मैनर चलता है, और यहां से इस मैनर में हम चलते हैं तो एफिशिएंसी जो है, या फिर बोल सकते हैं वर्किंग कैपेसिटी जो है, ये क्या करती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और यही रीजन है कि एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड चला, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और एक ऑर्गेनिज्म फाइनली फॉर्म हुआ। सो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, द बेसिक टिश्यूज मेंशन्ड अबव। ठीक है, हमने पहले टिश्यूज को देखा, और वे सारे के सारे टिश्यूज ऑर्गेनाइज करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। ठीक है, देखा हमने कि टिश्यू बहुत सारे ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन बना रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, विच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, in the multicellular organisms या complex organisms. Such an organization is essential for more efficiency. मैंने बताया कि एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है जब टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज जो होती हैं बहुत सारी सेल्स की, वो क्या होती हैं, ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होने लगती हैं। यानी कि एक सेल में डाइजेशन हो रहा था, रेस्पायरेशन हो रहा था, लेकिन फिर टिश्यूज बने तो ग्रुप हो गए सेल्स के जो कि डाइजेशन करने लगे, अलग ग्रुप जो हो गया वो रेस्पायरेशन करने लगा। लेकिन फिर फर्दर क्या करा, टिश्यूज बहुत सारे मिलकर ऑर्गन बना लिया, तो ऑर्गन सेपरेट क्या करता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन जो जैसे है वो डाइजेशन का काम करता है। लेकिन फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बना, जैसे कि बहुत सारे उसमें ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छे मैनर में होने लगी, फंक्शनिंग एफिशिएंसी इनकी बढ़ गई। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज। कोई भी ऑर्गन है वो अलग अलग टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना है, जैसे कि और हार्ट इज कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, कनेक्टिव होता है, मस्कुलर होता है और न्यूरल टिश्यू होता है। ठीक है, वी ऑल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स डिस्प्लेज सर्टन discernible trend. This trend is called evolutionary trend. मतलब ये evolutionary trend हो गया, यानी कि यहाँ पर सेल थी, सेलुलर लेवल था, सेलुलर से टिश्यू लेवल आया। ठीक है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म लेवल आया। ठीक है, तो ये एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड चला है, और ये ट्रेंड क्यों चला है, ये क्लाइमेटिक या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से चला है। बिकॉज सेल्स जो थी, उन सेल्स ने अपनी एफिशिएंसी को कम होते देखा। जैसे जैसे एफिशिएंसी कम हुई, उन सेल्स ने अपना ग्रुप बनाना शुरू करा, टिश्यूज बना लिए। अब टिश्यूज में भी इतनी ज्यादा एफिशिएंसी देखने को नहीं मिली, या फिर एफिशिएंसी नहीं लगी, तो उन्होंने कंस्टिट्यूट करके ऑर्गन बना लिए। ऑर्गन्स में भी ऐसी एफिशिएंसी की कमी देखने को मिली, तो उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बना लिया, देन उन्होंने ऑर्गन
सिस्टम से मिलाकर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो ये एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड था, और इस इवोल्यूशनरी ट्रेंड को हम इवोल्यूशन वाले सेगमेंट में क्लास 12th में 7 नंबर का जो चैप्टर होगा हमारा 7th नंबर का इवोल्यूशन, वहां इस सेगमेंट को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है ऑर्गेनिज्म एट द डिफरेंट इवोल्यूशनरी लेवल्स शो हाँ लिखा है morphology and anatomy of three organisms at the different evolutionary levels, organization functioning, morphology refers to the study. Next लिखा है सिंपल सा, बेसिकली मॉर्फोलॉजी वाले सेगमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या मॉर्फोलॉजी होने वाली है, ठीक है, उसकी क्या एनाटॉमी होने वाली है, कैसे उनके बॉडी सिस्टम जो है वो फंक्शन करते हैं। सो फर्दर जो हमारा चैप्टर है वो अर्थवॉर्म, देन हमारा कॉकरोच, देन हमारे फ्रॉग वाले सेगमेंट को बताने वाला है। ठीक है, लेकिन हमने देखा था कि केवल कॉकरोच जो है हमारे नीट यूजी के सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो हम केवल कॉकरोच वाले सेगमेंट को हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक्स।